अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगी और साथ ही मैं पैटर्न की कटिंग भी करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये देखें किस तरीके से पेज की एक साइड पर तमाम साइजेस लिखे हुए हैं और दूसरी साइड पर ड्राफ्टिंग की हुई है और साथ ही मैं पैटर्न भी लगाए हैं। ड्राफ्टिंग करने के बाद जो लाइनों के साथ तमाम नेमिंग करनी है वो तमाम असल साइजेस की नेमिंग करनी है, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग मैंने की हुई है वो मैंने 4 से डिवाइड करके की हुई है ताकि पेज पर आसानी से पूरी आ सके। तो फ्रेंड्स, आप मेरी इस वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस पेज पर ब्लाउज़ के जो तमाम साइजेस लिखे हुए हैं वो तमाम असल साइजेस हैं। आपने जब पेज पर ड्राफ्टिंग करनी है तो पहले इसी के से लाइन लगा लेनी है और जो पेज पर तमाम साइजेस लिखे हुए हैं उनको 4 से डिवाइड करके फिर ड्राफ्टिंग करनी है ताकि आसानी से पेज पर ड्राफ्टिंग पूरी आ सके। इस पेज के तमाम असल साइजेस आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग करने से पहले आपने पेज की बॉर्डर पर लाइंस लगा लेनी है और इस तरीके से लाइन के ऊपर एक डॉट लगाना है जहाँ से हम ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे और उसी निशान के साथ आपने स्केल रख लेना है और कुल लंबाई लेनी है। फ्रेंड्स, कुल लंबाई का असल साइज़ 15.5 इंच है। आपने 4 से डिवाइड करके 3.9 इंच पर निशान लगाना है ताकि आसानी से ड्राफ्टिंग पूरी आ सके पेज पर। और क्रॉस बैक असल में 7 इंच था तो उसको 4 से डिवाइड करना है तो आपने 1.25 इंच पर निशान लगाना है। 1.25 इंच का मतलब है कि 2 इंच से 2 पॉइंट कम। कंधे की गहराई का असल साइज़ 8.5 इंच है। आपने उसको 4 से डिवाइड करके 2.1 इंच तक लाइन लगानी है और चेस्ट असल में 10 इंच है। 10 इंच को आपने 4 से डिवाइड करके 2.5 इंच तक लाइन लगानी है और इसके बाद कमर की हमने जहाँ तक कुल लंबाई का निशान लगाया था उसके साथ ही स्केल रखकर कमर का साइज़ असल में 8.5 इंच है। आपने उसको 4 से डिवाइड करके 2.1 इंच तक लाइन लगानी है और फिर इस तरीके से चेस्ट के एंडिंग पॉइंट को और कमर के एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देना है और गले की लंबाई असल में 3.5 इंच है। उसको आपने 4 से डिवाइड करना है और 0.8 इंच पर निशान लगाना है और गले की चौड़ाई 3 इंच है। 3 इंच को आपने 4 से डिवाइड करना है और 0.7 इंच पर निशान लगाना है। इसके बाद गोलाई करनी है। आप कोई भी गला ड्रा कर सकते हैं अगर चाहें तो इसके बाद टी कटिंग की शेप देने के लिए ऊपर की तरफ स्केल रखकर असल में 0.5 इंच का निशान लगाना होता है, जबकि यहाँ पर हमने 4 से डिवाइड करके 0.1 इंच तक निशान लगाया है। यहाँ पर भी आपने कंधे वाली साइड पर जिस तरीके से मैंने निशान लगाया आपने भी उसी तरीके से निशान लगाना है और इस तरीके से आपने वो जो हमने ऊपर की तरफ लाइन लगाई थी उसको दूसरे वाले निशान के साथ मिलाकर 0.1 इंच की लाइन आपने बाहर निकालनी है और जो नीचे वाला हिस्सा बचेगा उसका मेट करना है। इस तरीके से मेट करके आपने 0.1 इंच की लाइन बाहर की तरफ लगानी है और फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद आपने गुलाई कर देनी है। बिल्कुल इसी तरीके से कंधे की शेप बनानी है जो अब आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है वो गलती से होगी थी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने फ्रंट कंधे से डॉट का दरमियानी फासला असल में 2.5 इंच है तो आपने 2.5 इंच को 4 से डिवाइड करके 0.6 लगाना है
और उसी निशान के साथ ही आपने 0.1 इंच का एक और निशान लगाना है। और ये जौन सी लाइन है इसके साथ आपने स्केल रखकर कंधे से डार्ट का दरमियानी फासला लेना है, तकरीबन 9 इंच। 9 इंच को 4 से डिवाइड करके आपने 2.2 इंच पर एक फर्जी तौर पर निशान लगाना है, पक्का निशान नहीं लगाना। उसके बाद उस निशान के साथ स्केल रखकर आपने 3.5 इंच का असल में निशान लगाना होता है। आपने 3.5 को 4 से डिवाइड करके 0.8 इंच पर निशान लगाना है, और ये निशान आपका असल निशान है। जो फर्जी तौर पर हमने निशान लगाया था वो फिर आपने मिटा देना है। ये जिस पर मैंने पेंसिल रखी है ये असल निशान है। इसके बाद ऊपर से जो हमने 2.5 के गैप पर एक निशान लगाया था उसको इसी निशान से मैच कर देना है, और दूसरे वाले निशान को भी इसी के साथ ज्वाइन कर देना है। फ्रेंड्स, हमने ये प्लेट शो करवा दी है। अब हमने नीचे वाली साइड पर यानी कमर वाली साइड पर भी एक प्लेट शो करवानी है। आपने बिल्कुल इसी तरह से स्केल रखकर कमर डार्ट का दरमियानी फासला 3.5 इंच का असल में होता है। आपने उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और उसके इर्द गिर्द 0.1 इंच का एक और निशान लगाना है। और जो दरमियान का निशान लगाया था उसी के साथ आपने ऐसे लंबाई में स्केल रखकर प्लेट की लंबाई आपने लेनी है 3.5 इंच। उसको 3.5 को आपने 4 से डिवाइड करके 0.8 इंच पर लाइन लगानी है। अगर आप 3.5 इंच की लाइन लगाएंगे तो वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपने 4 से डिवाइड करके लाइन लगानी है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद तमाम लाइंस की नेमिंग कर देनी है आपने। बस एक पॉइंट और करना है हमने कि नीचे एक थोड़ी सी शेप बनानी है। 0.5 इंच की लाइन असल में बाहर की तरफ निकालनी होती है। आपने 0.5 इंच को 4 से डिवाइड करके 0.1 इंच की लाइन बाहर की तरफ निकालनी है, और फिर इसी कैसे पेज के मिड में आपने एक लाइन लगा देनी है। और जिस तरीके से मैं लाइन लगा रही हूँ, जो आपका ब्लॉक नंबर 1 था आपने सेकंड ब्लॉक का भी साइज उतना ही रखना है, ताकि दूसरी बैक साइड वाली ड्राफ्टिंग भी पूरी आ सके। फ्रंट साइड की ड्राफ्टिंग हमने कंप्लीट कर ली है। तो फ्रंट साइड की जो ड्राफ्टिंग हमने जहाँ से स्टार्ट की थी बिल्कुल उसी के सामने आपने एक डॉट लगा लेना है, और उसी निशान के साथ आपने क्रॉस बैक लेनी है 0.7 इंच। आपने 0.7 इंच को 4 से डिवाइड करके 1.68 पर लाइन लगानी है, यानी कि 1.6 से हल्का सा आगे, एग्जैक्ट 1.7 नहीं होना चाहिए, 1.7 से हल्का सा कम होना चाहिए। कंधे की गहराई असल में 8.5 इंच है, तो आपने उसको 4 से डिवाइड करके 2.1 इंच पर लाइन लगानी है। और फिर चेस्ट असल में 9 इंच है, आपने उसको 9 इंच को 4 से डिवाइड करके 2.2 इंच पर लाइन लगानी है। फ्रंट और बैक की चेस्ट लाइन डिफरेंट है। फ्रंट की चेस्ट लाइन असल में 10 इंच थी और बैक की चेस्ट लाइन असल में 9 इंच है। कुल लंबाई उतनी लेनी है जितनी फ्रंट साइड के लिए थी। असल में 15.5 इंच थी, आपने उसको 4 से डिवाइड करके 3.9 इंच पर निशान लगाना है। कमर का साइज़ असल में 8.5 इंच है, आपने 8.5 इंच को 4 से डिवाइड करके 2.1 इंच पर लाइन लगानी है, और फिर इस तरीके से चेस्ट और कमर के एंडिंग पॉइंट्स को आपस में मिला देना। बैक गले की चौड़ाई 3 इंच है, 3 इंच ने 4 से डिवाइड करके 0.25 इंच पर निशान लगाना है। 0.25 इंच का मतलब है 1 इंच से 2 पॉइंट कम,
बैक गले की लंबाई असल में 1.5 इंच है। आपने उसको 4 से डिवाइड करके 0.3 इंच पर निशान लगाना है। और इसके बाद 0.5 इंच की असल में थोड़ी सी लाइन बाहर की तरफ निकालनी होती है, जबकि यहाँ पर आपने 0.1 इंच की लाइन बाहर की तरफ निकालनी है। हमने 0.5 इंच को 4 से डिवाइड किया। इसके बाद इस तरीके से आपने एक कंधे वाली साइड पर भी 0.1 इंच का निशान लगा देना है और इस तरीके से स्केल रखकर 0.1 इंच की लाइन बाहर की तरफ निकालनी है। और जो नीचे वाला हिस्सा बचा है, कंधे के नीचे वाला हिस्सा, उसमें मिड का निशान लगा देना है। और वो जो लाइन बाहर की तरफ थोड़ी सी निकाली थी उसको हमने मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देना है और गुलाई कर देनी है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद कमर डार्ट का दरमियानी फासला असल में 3.5 इंच है। आपने उसको 4 से डिवाइड करके फिर निशान लगाना है और उसी निशान के इर्द गिर्द 0.1 इंच का एक और निशान लगाना है। प्लेट की लंबाई असल में 3.5 इंच है। उसको आपने 4 से डिवाइड करके 0.8 इंच की लाइन लगानी है और जो साथ हमने 0.1 इंच के निशान लगाए थे उसके साथ हमने ज्वाइन कर देना है। तो ये छोटी सी हमने प्लेट बना दी है। इसके बाद तमाम लाइंस की नेमिंग कर देनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ नहीं आई कुछ तो आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तमाम नेमिंग करने के बाद मैं आपको पैटर्न का बताऊंगी कि किस तरीके से आपने कट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक ब्राउन शीट ले लेनी है, जिसको ब्राउन पेपर भी कहा जाता है। तो ये जो फ्रंट वाली साइड है उसके लिए हम पहले एक ब्राउन शीट लेंगे। उसकी चौड़ाई 6 इंच है और लंबाई 4 इंच। आपने इतनी सारी ब्राउन शीट ले लेनी है। तो सेम इसी तरीके से आपने ब्राउन शीट को डबल करके वही ड्राफ्टिंग कर लेनी है। बैक साइड की लंबाई चौड़ाई भी उतनी है जितनी फ्रंट की है और उसकी भी हमने ब्राउन शीट को डबल करके बंद वाली साइड से ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है। इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि आपने ये दोनों ड्राफ्टिंग बंद वाली साइड से ही स्टार्ट करनी है। अगर आप खुली वाली साइड से ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखें मैं फ्रंट साइड को किस तरीके से कट कर रही हूँ। आपने इसी तरीके से बैक साइड को भी कट कर लेना है और इस तरीके से गम लगाकर पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।